ये कहानी है अहमद की, जो एक मुसलमान थे, लेकिन उनके अज्ञान और असहिष्णुता ने उन्हें शिव की का महत्व समझाया। अहमद की कहानी। प्रारंभ। अहमद एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग साथ साथ रहते थे। लेकिन अहमद के मन में हिंदू धर्म के प्रति कुछ कटुता थी, खासकर जब सावन का महीना आता था और गांव के हिंदू भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकलते थे। उन्हें लगता था कि यह सब केवल दिखावा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांवड़ यात्रा का विघटन। एक दिन जब गांव के कुछ हिंदू भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकले, अहमद ने उनके मार्ग को अवरुद्ध करने और यात्रा को विघटन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कांवड़ियों का मजाक उड़ाया, उनका पानी गिराया और उनकी यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की। कांवड़ियों ने अहमद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। भगवान शिव की प्रतिक्रिया। अहमद की इस हरकत से भगवान शिव क्रोधित हुए। उन्होंने तय किया कि अहमद को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। उस रात अहमद को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, अहमद, तुमने मेरी भक्ति का अपमान किया है और मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सजा और एहसास। अगले दिन अहमद को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और कोई भी दवा या उपचार काम नहीं कर रहा था। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह भगवान शिव का क्रोध है। गांव के बुजुर्गों ने अहमद को सलाह दी कि वे भगवान शिव से माफी मांगे और अपने कृत्य का पश्चाताप कर। माफी और परिवर्तन। अहमद ने अपनी गलती समझी और उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगने का निर्णय लिया। वे मंदिर गए, भगवान शिव की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और वचन दिया कि वे भविष्य में कभी भी किसी की भक्ति में बाधा नहीं डालेंगे। उनके सच्चे पश्चाताप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अहमद का बुखार चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। सामाजिक संदेश। अहमद के इस अनुभव ने गांव में एक बड़ा संदेश फैलाया। उन्होंने खुद सबको बताया कि भक्ति और श्रद्धा का आदर करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। अहमद ने न केवल खुद को बदला, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सिखाया कि धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की भक्ति का अपमान करना गलत है और हर धर्म का आदर और सम्मान करना चाहिए। अहमद की गलती और उनका पश्चाताप भगवान शिव के क्रोध और फिर कृपा का उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि सच्चे दिल से माफी मांगने पर भगवान क्षमा करते हैं और सिखाते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।